Hello dear students. In last lecture we discussed about number system. Number systems में कौन कौन से नंबर जो हम यूज करते हैं, किससे डिनोट करते हैं. तो इस लेक्चर में फर्स्टली तो हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर्स के की पॉइंट्स, जिससे इस लेक्चर में आगे बहुत सारी चीजें अगेन वापस अच्छे से समझ में आएगी. और देन हम नंबर सिस्टम पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और रेशनल और इरेशनल नंबर्स को डिटेल में हम समझेंगे कि क्या होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है और फर्दर एक्सेट्रा. हम स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर के की पॉइंट्स को रिवाइज करते हुए. कि फर्स्टली हमने डिस्कस किया था, यहां पर देखिए कि कैपिटल एन जो है वो नंबर सिस्टम के नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज अ पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं 1 2 3 4 5. इसमें डेसिमल वैल्यूज काउंट नहीं होती और अप टू इंफिनिटी डॉट 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 लगा दिया. W होता है होल नंबर, इसको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं. और यहां पर अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो और इंक्लूड कर दें तो यहां पर ये बन जाता है होल नंबर. ओके, तो ये भी इंफिनिटी होते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं. और यहाँ पर जो दिख रहा है वही होल नंबर है, इसमें भी जो दिख रहा है वही नेचुरल नंबर है. बाकी अदरवाइज पॉइंट वाली डेसिमल वैल्यूज, फ्रैक्शन वैल्यूज काउंट नहीं होती है. देन जेड और आई दोनों को डिनोट किया जाता है इंटीजर्स से. इंटीजर्स के 4 टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर. जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, तो वहां जाके फर्स्ट लेक्चर देखें, क्योंकि ये लेक्चर तभी समझ में आएगा अच्छे से जब लास्ट लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो. उसके लिए आपको लेक्चर अच्छे से रिवाइज करना जरूरी है. तो यहाँ पर z जो होता है वो सारे इंटीजर्स होते हैं. इंटीजर्स यानी नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज या नॉन डेसिमल वैल्यूज जो होती है वो इंटीजर्स होती है. जीरो, जीरो का अगला नेक्स्ट इंटीजर 1 होगा, फिर 2, फिर 3, ठीक है ना, 4 अप टू इंफिनिटी. एंड इधर स्मॉलेस्ट जो होगा -1, -2, -3 अप टू माइनस इंफिनिटी तक. उसके बाद q जो है वो रैशनल नंबर होता है. रेशनल नंबर जो है वो क्या क्या होते हैं, 3 टाइप्स के नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं. तो एक तो सारे इंटीजर्स रेशनल होते हैं, ठीक है. दूसरा जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन जो है वो रेशनल होता है. ये पढ़ा था हमने, टर्मिनेटिंग यानी 5.308. तो पॉइंट के बाद जो है डिजिट्स हम काउंट कर सकते हैं, वो टर्मिनेटिंग होते हैं. उसके बाद एक और होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, वो ही रेशनल नंबर होता है. तो कौन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होता है वो डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है, रेशनल होता है. तो यहां पर रेशनल को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो यहां पर रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को हम डेफिनेशन क्या है, इट कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है. जो नंबर रेशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं. इरेशनल को q डेस या q के ऊपर किसी बुक में c भी लगा देते हैं, तो वो भी इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है. तो इरेशनल नंबर को हम ये कह सकते हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स यानी ऑल नंबर्स ऑन नंबर्ड लाइन. नंबर्ड लाइन पे जितने भी नंबर्स है जिसमें इंटीजर्स आ गए, डेसिमल वैल्यूज आ गई, ठीक है ना, वो सब रियल नंबर है. कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करता है. तो अगर रियल नंबर में से सारे रेशनल नंबर एक्सक्लूड कर दे, ठीक है ना, तो एक्सक्लूडिंग रेशनल नंबर फ्रॉम रियल नंबर, तो वो बचता है इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर कौन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है. उसके बाद हम डेसिमल एक्सपांशन के बारे में हमने पढ़ा था कि डेसिमल एक्सपांशन 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो टर्मिनेटिंग, ठीक है, जिसमें पॉइंट के बाद क्या डिजिट्स काउंटेबल हो, और डिवाइड करने पर जो है, जैसे डिवाइड करने पर 5/2 आ रहा, तो 5 में 2 का डिवाइड हम करेंगे अगर, तो यहां पर कितना टाइम्स 2 टाइम्स चला जाएगा, 4, अगेन 1 आया, पॉइंट लगा के 0 हो जाएगा, और 5 टाइम्स. तो यहां पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया. देखो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर बिकेम 0 लिखा हुआ है. तो टर्मिनेटिंग में 0 रिमाइंडर बन जाता है. जबकि नॉन टर्मिनेटिंग जो है उसमें रिमाइंडर 0 नहीं बनता है. वो किसमें, रिपीटिंग वाले केस में होता है. इसमें तो जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग. रिपीटिंग वाली चीज को हम रिकरिंग भी कहते हैं. तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स बहुत सारे आते हैं और वो पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट नहीं होते हैं. जबकि यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले में जो है पॉइंट्स के बाद बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बट वो पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट होते हैं, जैसे ये. अब फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा है कि रिमाइंडर एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है. तो यहां पर हो रहा है रिपीट, ठीक है, समझ में आ गई. और नॉन टर्मिनेटिंग यहां पर इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 1/3. तो 1/3 यानी 1 में अगर 3 का डिवाइड लगाते हैं तो जाएगा नहीं एक बार, तो इसलिए पॉइंट लग जाएगा 0 पॉइंट, अगेन 0 लगेगा, तो यहां पर 3 टाइम्स जाएगा, अगेन 9, अगेन 1 0, अगेन 3 टाइम्स जाएगा,
9 अगेन 1 0, ये 3 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, अप टू इंफिनिटी तक क्या आता रहेगा, रिमाइंडर 1 आता रहेगा, यानी रिमाइंडर नेवर बिकम 0, 0 नहीं बनेगा, ठीक है ना, डिवाइड करने पर रिमाइंडर आते जाएगा अप टू इंफिनिटी तक। तो यहां पर हम 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 0.3333 अप टू इंफिनिटी, इसको 0.3 बार भी लिखते हैं, यानी जो डिजिट्स आफ्टर डेसिमल वैल्यूज रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, यानी 0.3 बार। तो ये जो है वो कौन सा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नो रिपीटिंग वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन। और ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों रेशनल होती है, और ये जो होता है वो कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। ये चीज अच्छे से लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ी थी, रिकॉल कर लिया। देन आफ्टर डेट फ्लो चार्ट रियल नंबर का, तो रियल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो इरेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में वापस क्या हो जाते हैं, फ्रैक्शन, यानी डेसिमल वैल्यूज भी कह सकते हैं इसको। डेसिमल में दो टाइप की डेसिमल ही आएगी, क्योंकि एक डेसिमल तो इरेशनल में चली गई। तो 2 टाइप्स की डेसिमल कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो टर्मिनेटिंग वाली और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली, ये इसमें फ्रैक्शन में काउंट हो जाएगा। फिर क्योंकि दोनों को ही फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में कभी नहीं लिख सकते इरेशनल को। फिर इंटीजर दूसरा टाइप जो हो जाता है, इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब होते हैं, उसमें से नेगेटिव इंटीजर को अलग कर दिया और एक पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो को अलग कर दिया, जिसको नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं या होल नंबर भी कहते हैं। फिर होल नंबर में से जीरो अलग निकाल दिया और नेचुरल नंबर अलग निकाल दिया। सबको किससे रिप्रेजेंट करते, कौन क्या होता है ये सबको पता ही है। होल नंबर में 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, इसमें 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, ठीक है ना। इंटीजर जो होता है वो माइनस इंफिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। तो ये सारी चीज क्लियर हो गई। नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इंफिनिटी, ये सारी चीज फ्लो चार्ट हो गया। अब बात करते हैं, अब डिटेल में पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। तो दीज आर रियल नंबर्स। रेशनल नंबर, रियल नंबर के पार्ट है, हमने पढ़ा कि रियल नंबर को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो रेशनल आया और एक इरेशनल आया। तो इसलिए रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ p by q। तो यानी जिसको फ्रैक्शन में लिख सके, वेयर p एंड q आर इंटीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि p भी इंटीजर होना चाहिए और q भी इंटीजर होना चाहिए, एंड डिनोमिनेटर q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q यानी यहां पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं, तो यहां पर 2/3 में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है, इट मींस ये रेशनल नंबर है, समझ में आ रहा है। उसके बाद 37/15 है, तो 37/15 में 37 भी इंटीजर है और 15 भी इंटीजर है, तो मतलब ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। -17/19 अगला वाला देखो यहाँ पे, तो ये भी न्यूमरेटर -17 भी इंटीजर होता है और 19 भी इंटीजर होता है, यानी ये भी रेशनल नंबर। इसी टाइप से -3 खुद इंटीजर आ गया, तो इंटीजर के -3 को लिख सकते हैं -3/1। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मतलब 1 होता है, तो न्यूमरेटर भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर होता है। यहां पर 4.33 लिखा हुआ है, जब हम क्या करेंगे 4.33 से पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर 433/100 हो गया। तो न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, यानी क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। इसी टाइप से ये वाले जो होते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 1 2 3, देखो 1 2 3 वापस रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7.123 और 1 2 3 अगेन रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 का बार लग गया। यानी यहां पर ये भी क्या होता है, इसको भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, अब कैसे लिखेंगे वो आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर इसको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, कौन सा नंबर है ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी रेशनल होता है, ठीक है। तो यहां पर इसके अलावा जीरो भी रेशनल नंबर होता है, क्योंकि जीरो जो होता है वो 0 अपॉन एनीथिंग को जीरो कहते हैं। तो जीरो जो है वो रेशनल है, इरेशनल है, क्या है, तो जीरो जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर ये जो है ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर जीरो होते ही वो नॉट डिफाइन हो जाता है, या उसको इन्फिनिटी भी कहते हैं। तो वहां पर ये वाली चीज जो है वो रेशनल नहीं होगी, ये वाली चीज जो है वो नॉट रेशनल, ठीक है, ये रेशनल नंबर नहीं है। बट ये जो है वो रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कौन क्या होता है। उसके बाद फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। अब जैसे यहां पर 2 और 3, नंबर लाइन पे 2 और 3 लिखा हुआ है। अब 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उसमें पॉइंट भी आते हैं, इंटीजर आता है, सब कुछ आता है। 2 और 3 के बीच में क्या क्या होगा, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं है 5 है, तो 2 और 5 के बीच में हमें पता करना है, ठीक है ना, कि 2 और 5 के बीच में हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है रेशनल नंबर। तो यहां पर हम कैसे कर सकते हैं, तो यहां पर एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना कि 2 और 5 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, तो मैंने बताया इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। तो 2.1 भी एक रेशनल नंबर होगा, 2.3 भी रेशनल नंबर होगा। तो हम या तो हम क्या करते हैं कि 2 और 5 के बीच में
हमें लिखना है, तो 2 का जस्ट अगला वाला 2.1 भी तो होगा, 3 भी तो होगा, 4 भी तो होगा, 4.1 भी तो होगा, 4.1 5 से छोटा, तो ये 1 2 3 तीनों आ गए रेशनल नंबर। तो ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट मेथड। ये आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया किसके लिए, ये आपके पास हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है, उसके बाद अब मैं बताता हूं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड किसके लिए, हमें फाइंड करने के लिए रेशनल नंबर 2 और 5 के बीच में। तो कभी भी इस टाइप से फाइंड करने के लिए आता है 2 और 5 के बीच में, तो क्या करो कि यहां पर जितने भी हमें फाइंड करने यानी 3 फाइंड करने हैं रेशनल नंबर, तो उसमें +1 कर दो, तो कितना आया 4 आया। तो इसको जो भी जिसके भी बीच में फाइंड करने हैं उसको उस 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये 4 कहां से आया पता चला, 4 से ही क्यों किया हमने मल्टीप्लाई डिवाइड, कि यहां पर जितने भी हमें नंबर्स पता करने रेशनल नंबर कोई भी दो नंबर्स के बीच में, उससे एक ज्यादा जो भी होगा वो मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। तो अगर यहाँ पे 5 नंबर्स पता करने होते हैं तो 5 का एक ज्यादा क्या होता है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया ना सबको। तो ये कितना हो गया, ये कैंसिल नहीं करना, इसको ध्यान रखना, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 8/4 हो गया, और 5 मल्टीप्लाई 4 20 हो गया, 20/4। डिनोमिनेटर सेम रखना है, नुमरेटर एक बढ़ा दो, तो 8 का 9 हो गया, फिर 10 हो गया, डिनोमिनेटर सेम रखो, एक और 10 का अगला नुमरेटर 11, ये सेम रखो। तो यहां पर ये तीनों जो नंबर होंगे इन दोनों नंबरों के बीच में लाई करेंगे। अगर इसकी वैल्यू निकालते हो ना 9 में 4 का डिवाइड करके, तो वो 2 और 5 के बीच में ही आएगा। तो इस टाइप से हमने ये 3 नंबर फाइंड हो गए। ठीक है, अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, जैसे 4 रैशनल नंबर पता करने 4 और 5 के बीच में। तो एक तो फर्स्ट मेथड हम कि 4 और 5 के बीच में 4 नंबर तो पता करना होता है, एक तो 4.1 हो गया, 4.2 हो गया, 4.22 हो गया, ये भी एक इनके बीच में लाई कर रहा है, और ये भी रेशनल है क्योंकि टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग जो है वो रेशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स स्टॉप हो रहे हैं या काउंटेबल है। ठीक है, तो 1 लिख दिया, सेकंड लिख दिया, थर्ड लिख दिया, और एक और 4.5 लिख दो, तो ये लिखा गए तीनों नंबर। ठीक है ना, 4 नंबर्स हम फाइंड करने तो हो गया। सेकंड मेथड जो मैंने बताया, सेकंड मेथड क्या बताया मैंने, कि अगर 4 और 5 के बीच में पता करना है तो पहले 4 और 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है जो नंबर, जितने नंबर हमें फाइंड करने हैं उससे एक ज्यादा, तो 4 + 1 यानी 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अगेन 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास हो गया 20/5, और ये आपके पास हो गया 25/5। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन आएगा, 20/5, फिर 21/5। मैंने क्या बोला लास्ट क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर हमें सेम रखना है, नुमरेटर एक बढ़ा दो, अगेन नुमरेटर एक इंक्रीज कर दो, डिनोमिनेटर सेम रखो, अगेन नुमरेटर एक इंक्रीज कर दो, डिनोमिनेटर सेम रखो, अगेन नुमरेटर एक इंक्रीज कर दो, डिनोमिनेटर सेम रखो, और 25/5 यही है हमारे पास। तो मतलब 20/5 का रियल मीनिंग तो 4 है, क्योंकि 20 में 5 का डिवाइड करो 4 आएगा, 25 में 5 का डिवाइड करो तो 5 आएगा। तो इनके बीच में जो हमें नंबर फाइंड हुए वो कितने नंबर से, 4 नंबर से, और ये चारों इन दोनों के बीच में 4 और 5 के बीच में ही लाई करेंगे। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड समझ में आ गए। इसके अलावा आप जैसे 6/5 और 7/5, या फर्स्ट रूल जो है डिवाइड करके देखेंगे तो पॉइंट वाली वैल्यू आएगी, तो फर्स्ट रूल लेंथी होगा, तो सेकंड रूल यहाँ पर हम यूज करेंगे जिससे इजी हो जाए। तो यहां पर आप इसको पहले फर्स्टली किससे मल्टीप्लाई करें यहां पर, तो फर्स्टली हमें कितने नंबर फाइंड करने, 3 फाइंड करने, तो जितने नंबर फाइंड करने हैं उससे एक 1 मोर देन, यानी कितना आया 4 आया, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो यहां पर, तो ये कितना हो गया 6 4 जा 24 बाय, नीचे हो गया 5 4 जा 20, या 7 4 जा 28 डिवाइड बाय ये हो गया 20। अब क्या करो, नुमरेटर इंक्रीज करो और डिनोमिनेटर सेम रखो, तो नुमरेटर 25 हो जाएगा, फिर 26/20 हो जाएगा, और 27/20 हो जाएगा। तो इस टाइप से यहां पर ये और ये जो है इसका मीनिंग है 6/5, क्योंकि अगर इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, इसका 7/5 है इसका मीनिंग। तो इन दोनों के बीच में जो नंबर्स फाइंड हुए वो 25/20, 26/20, 27/20, तो ये 3 नंबर फाइंड हो गए जो हमें करने थे। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद बात आता है कि रैशनल नंबर इन अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो हमें रैशनल नंबर जो होता है, एक तो इंटीजर होता है, तो डायरेक्टली अगर इंटीजर है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बाकी जो डेसिमल एक्सपांशन में 2 टाइप के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कौन सा वाला होता है, रिपीटिंग वाला।
समझ में आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिपीटिंग वाला ही रेशनल नंबर होता है, तो टर्मिनेटिंग जो है वो तो सीधा ही हो जाएगा। अब यहां पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन जो है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि एंड, यानी पॉइंट के बाद हम डिजिट्स काउंट कर सकते हैं क्योंकि डिजिट एंड हो जाएंगे, जैसे ये हो गया। तो यहां पर 3/4, तो 3/4 में 3 में 4 का डिवाइड कराओगे तो ये आएगा। तो इस पॉइंट के बाद डिजिट्स कितने काउंट हो सकते हैं? 1 और 2, तो हम काउंट कर पा रहे हैं। पॉइंट के बाद डिजिट्स का एक ही आ रहा है, एंड हो रहा है। यहाँ पर पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहेगा, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो आपको आता ही होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा है आप लोगों ने। तो यहां पर ये सारा डेसिमल एक्सपांशन में टर्मिनेटिंग है, क्यों? क्योंकि पॉइंट्स के बाद डिजिट्स जो है वो काउंटेबल है, डिजिट्स एंड हो रहे हैं, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहे हैं। तो इसी टाइप से एक एग्जांपल लेंगे, एक्सप्रेस 7/8 इन द डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आपको क्या आता है? डिवाइड तो आता ही है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करने की बजाय डायरेक्ट लिख दिया कि 7 में 8 का डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0.875 आएगा। और यहां पर ये डेसिमल एक्सपांशन को आप क्या कहोगे? टर्मिनेटिंग, क्योंकि पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं, हम काउंट कर पा रहे हैं। यहां पर लिमिटेड डिजिट्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, फाइनाइट डिजिट्स आ रहे हैं। तो इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी टाइप से 25/16 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब जब भी लास्ट में रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब टर्मिनेटिंग है, क्योंकि रिमाइंडर 0 तभी आएगा जब डिजिट्स स्टॉप हो जाएंगे। जब डिजिट्स स्टॉप होंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट तो वो टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है ना? तो ये हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, इसको रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, ठीक है ना? तो यहां पर क्या होगा कि रिपीटिंग का मतलब रिपीट होंगे डेसिमल वैल्यूज, और टर्मिनेटिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इनफाइनाइट तक डिजिट्स जाएंगे। तो यहां पर 5/3, तो 5 में अगर 3 का डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे, डिवाइड जाता ही रहेगा, ठीक है? तो यानी 6 क्या हो रहा है? अगेन 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 इनफाइनाइट तक आ रहा है, तो 6 जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। 7/11, तो यहां पर 6 बार बार आ रहा है, इसलिए 6 के ऊपर हमने बार लगा दिया, यहां लगाने की जरूरत नहीं है, यहां लगा दिया। अब जैसे यहां पर देखो कौन आ रहा है, अगेन रिपीट कौन हो रहा है? 001 001, तो 001 के ऊपर एक बार लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर ऐसा लिखा है तो भी हम इसको हम ये लिख सकते हैं। क्लियर हो गया आपको चीज? अब जैसे यहां पर आ गया कि 8/3 को रिप्रेजेंट करो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में, डेसिमल में, ये फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल बनाना है। तो यहां पर क्या हो गया कि 8 में 3 का डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? देखो 2.666 आता ही जा रहा है, वापस अगर डिवाइड करेंगे ना यहाँ पर तो 0 और अगेन 3 का क्या हो जाएगा? 6 टाइम 18 आ जाएगा, अगेन रिमाइंडर 2 आएगा। तो यानी क्या हो रहा है कि 666 आते ही जा रहा है, इसका मतलब उसको 2.6 बार लिख सकते हैं, तो वही चीज लिखी हुई है। यानी जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा के हम उसको इस टाइप से लिख देते हैं। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपांशन है? ये नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों है नॉन टर्मिनेटिंग? क्योंकि पॉइंट्स के बाद क्या आ रहे हैं? पॉइंट्स के बाद बहुत सारे डिजिट्स आ रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन भी कहते हैं इसको। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट है कि 2/11 को कन्वर्ट करो, तो 2 में 11 का डिवाइड किया तो ये क्या हो रहा है? 0.18 18 18 18 18 18 इस टाइप से आ रहा है। ये इसको डेसिमल के बाद वैसे पूरे डिजिट्स को सिंगल सिंगल प्रोनाउंस करते हैं कि 18 18 18, एक एक 18 नहीं कहते वैसे इसको। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? 0.18 बार, क्योंकि 18 जो है अगेन आ रहा है बार बार, तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो डिवाइड आपको आता ही, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं ये। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज कि हमने अभी तक क्या पढ़ा कि इससे हमने बनाया डेसिमल वैल्यूज। अब हम पढ़ेंगे कि इससे ये कैसे बनाते हैं, कि डेसिमल ये दे दिया हमें और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा हमें। तो नेक्स्ट वही डिस्कस करेंगे कि हमें अगर फ्रैक्शन दे दिया और डेसिमल बनाना है तो सिंपल सा लॉन्ग डिवीजन लगा लो, तो बहुत इजीली हम बना पाएंगे। बट आपको अगर क्या दे दिया हो, आपको अगर डेसिमल वैल्यूज दे दी हो और फिर फ्रैक्शन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर अब क्या दे दिया? ये 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 कौन से डेसिमल एक्सपेंशन है? तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हमें कन्वर्ट करना है p/q फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो फर्स्ट ये तो टर्मिनेटिंग वाला तो बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाता है कि 0.15 है, तो 0.15 में ऊपर पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद जितने डेसिमल डिजिट्स है उतने 1 के आगे 0 लग जाएंगे, तो ये 15/100 हो जाएगा। और 5 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स ये, और ये 5 से 20 टाइम्स, तो 3/20 इसका p/q फॉर्म होगा, ठीक है? सेकंड नंबर 0.675, ठीक है? अब यहां पर क्या करना है कि यहां पर
0.675 में पॉइंट हटेगा तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे, पॉइंट के बाद जितने डेसिमल डिजिट से कितने 1 2 3, तो इसलिए नीचे 3 जीरो आ जाएंगे। अब 25 से कैंसिल हो रहा है, देखो ये 25 से कितने टाइम्स हो रहा है, 25 से 67 होगा, 25 से कैंसिल करना, डिवाइड करना 675 को, तो 25 से 2 टाइम्स होगा 50, फिर बच जाएगा आपके पास ये आ जाएगा 175 आ जाएगा, और उसके बाद 4 और 3 7 टाइम्स जाएगा, और नीचे आपके पास 25 जो है 4 टाइम्स चला जाएगा और एक जीरो आ जाएगा। तो इस टाइप से ये आ गया इसका थर्ड। इसी टाइप से नेगेटिव वैल्यू हो तो भी घबराना नहीं है, 25.6875, तो यहां पर -25.6875, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने जीरोस आएंगे, 4 डिजिट्स आएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 25 से कैंसिल कर देना, तो जो आंसर आएगा वो इसका p बाई क्यू फॉर्म होगा, फ्रैक्शन फॉर्म होगा, ओके। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा वाला, रिपीटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग वाला डेसिमल एक्सपांशन है उसको हमें कन्वर्ट करना है p बाई क्यू फॉर्म में। तो यहां पर पहले तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है जिसको रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो प्योर, ध्यान से देखो, एक तो प्योर होता है और एक होता है मिक्स्ड, ठीक है ना, एक तो होता है मिक्स्ड और एक प्योर, प्योर रिकरिंग डेसिमल और मिक्स्ड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहां पर क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट लिखे हुए हैं वो सारे रिपीट होंगे, जैसे 0.6 बार है तो यहां पर 0.66666 अप टू इंफिनिटी ऐसे लिख सकते हैं, यानी पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है सारे रिपीट हो रहे हैं। 0.16 अब बार है, 16 के ऊपर सब, यानी पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है सबके ऊपर बार होगा इसमें, तो ये 0.16161616 डॉट 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 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद है 0.123 बार लग रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं 0.123 123 123, तो 123 पूरे सबके जितने भी डिजिट है सबके ऊपर बार लगेगा, यानी वो रिपीट इस टाइप से हो जाएंगे। बट यहां पर मिक्स्ड रिकरिंग में देखो पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स, अब यहाँ के 1 के ऊपर आपको बार नहीं दिख रहा है, 6 पे ऊपर दिख रहा है, 3 पर नहीं दिख रहा है, 5 पर दिख रहा है, 7 पर बार नहीं दिख रहा है, 8 5 पर दिख रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, तो 2.16 और 6 के ऊपर ही बार है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 2.1, अब 6 के ऊपर बार है तो जिसके ऊपर बार है वो रिपीट होगा, जिसके ऊपर बार नहीं है वो रिपीट नहीं होगा, तो इस टाइप से इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहां पर 0.35 बार, तो यहां पर 0.3 एक ही बार आएगा, बट 5 के ऊपर बार है तो 5 अगेन रिपीट हो जाएगा, 5 इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। समझ में आ रहा है ना ये चीज। उसी टाइप से 0.785, अब बार जो दिख रहा है वो 85 के ऊपर है, तो 0.7 तो एक ही बार आएगा 0.7, और 85 जो है वो 85 इनफाइनाइट टाइम्स आ जाएंगे, इस टाइप से रिपीट होते हुए। तो यहां पर मिक्स रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन में पता चल गया कि आफ्टर डेसिमल जो है पॉइंट्स के बाद जो आपके पास जो डिजिट्स है वो सारे रिपीट नहीं होंगे, कोई ना कोई ऐसे डिजिट्स होंगे जो नॉन रिपीटेबल होंगे, जबकि यहां पर प्योर रिकरिंग डेसिमल में आफ्टर डेसिमल पॉइंट ऑल डिजिट्स आर रिपीटिंग। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं कि ये वाले जो डेसिमल एक्सपांशन है, फर्स्ट वाला प्योर रिकरिंग जो है उसको हमें p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से हमें फ्रैक्शन बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आगे भी 10th क्लास और आगे फर्दर हायर स्टडीज में भी काम आती है ये चीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, 0.6 बार देर, इसको हम क्या लिखेंगे, 0.66666 अप टू इंफिनिटी, यही कहेंगे। और जो भी हमें फाइंड करना है पहले तो उसको रिपीटिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ये बार हटाकर, और उसको हम लेट एज्यूम कर लो x, तो इसको हमने सबसे फर्स्ट x एज्यूम कर लिया, समझ में आ गया, 6666 डॉट डॉट डॉट, इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 1। अब हमें क्या करना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार लग रहा था, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे थे, तो यहां पर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए यहां पर हमें इसको 10 फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। अगर यहां पर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हमें जब सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम करेंगे तो यहां पर 0.35 बार, इसको हम क्या कहेंगे 0.35, ठीक है ना, 35 अप टू इंफिनिटी, तो इसको हम x तो एज्यूम करेंगे ही करेंगे, 3 5 3 5
ठीक है ना, 3 5, इसको तो एक्स एज्यूम करेंगे ही करेंगे, बट यहां पर इसको इक्वेशन नंबर जब हम 1 कहेंगे तो इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। क्यों? क्योंकि 1 के बाद कितने जीरो से मल्टीप्लाई करना होता है? जितने डेसिमल डिजिट्स के ऊपर बार लग रहा होता है, जितने डेसिमल डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं। यहाँ पर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमने 1 के आगे 2 जीरो लगा के मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर ओनली सिंगल डिजिट ही रिपीट हो रहा है, देखो ध्यान से, इसलिए हमने 1 के आगे एक ही जीरो लगाया और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 3 डिजिट्स रिपीट होंगे, जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहां पर 3 डिजिट वाला कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है कि 3.152 और ये बात, तो यहां पर इस क्वेश्चन में जब फर्स्ट इक्वेशन बनेगी उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 डिजिट्स यहां पर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट और राइट बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर आ जाएगा लेफ्ट में x से 10 मल्टीप्लाई होगा तो 10x, और यहां पर ये 10 से मल्टीप्लाई होकर 6.6666 ये बन जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर हम 2 के देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 के नीचे इक्वेशन 1 लिखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो 2 के जस्ट नीचे 1 लिखना है, तो 1 क्या है? x इज इक्वल टू 0.6666, ठीक है ना, और इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देना। तो यहां पर ये 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 9x आ जाएगा आपके पास, 6 माइनस 0 हो जाएगा 6 पॉइंट, अब से 6 माइनस 6 0 आएगा, अगेन 6 माइनस 6 0 आएगा, 6 माइनस 6 0 आएगा, ऐसे कितने जीरो आ जाएंगे? इनफाइनाइट टाइम जीरो आ जाएंगे। तो 6 के आगे पॉइंट के बाद सारे जीरो हो उसको हम 6 कह सकते हैं, तो 9x आपके पास क्या आ गया? 6 आ गया, तो x कितना आ जाएगा? 9 जो है वो राइट में डिवाइड हो जाएगा, तो 6/9 आ जाएगा, और अगर 6/9 को 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, इट मींस 2/3 हो गया। तो यहां पर आपके पास क्या हो गया कि 2/3 जो है वो इसकी वैल्यू आ गई, यानी इसका फ्रैक्शन फॉर्म 2/3। अगर 2 में 3 का डिवाइड करते हैं तो 0.66666 इस टाइप से आ गया, ये इसके एग्जैक्ट इक्वल है, यानी हमारे पास पता चल गया कि यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये रेशनल नंबर होता है। क्लियर है? सेकंड वाले में भी हमें क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x 100 से होके 100x हो गया, ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होके 35.3535, ओके, ये चीज आ गई। उसके बाद क्या हो गया कि इक्वेशन नंबर इसको हम 2 के देंगे, और 2 इक्वेशन के जस्ट नीचे 1 इक्वेशन लिखनी है, जैसे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, ये देखो क्या है फर्स्ट इक्वेशन? 3535, ठीक है, और फिर उसके बाद दोनों इक्वेशनों को सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो 100x माइनस x क्या हो जाएगा? 99x इज इक्वल टू 35 माइनस 0 होगा 35 पॉइंट, और 3 ये 0, 5 माइनस 5 0 0 0, तो ये 99x इज इक्वल टू सिर्फ 35 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद सारे जीरो है, तो x आपके पास आ जाएगा 35/99। अगर 35 में 99 का डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया? 35/99। तो हम इस टाइप से कौन से वाले प्योर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या करेंगे? p/q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.2 बार, और डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। तो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो भी दे रखा है 5.2 बार, उसको हम पहले तो रिपीटिंग में चेंज कर देंगे, तो 5.2222 इस टाइप से लिख सकते हैं, और फिर लेट इसको x एज्यूम कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5.2222, ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अब यहां पर कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? एक ही हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय इसको 10 से करेंगे, और ये आ जाएगा आपके पास, x को 10 से करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन को, तो जो लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा वही राइट में होगा, क्योंकि बैलेंसिंग के लिए। तो हमने यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को, तो लेफ्ट में भी 10 से कर रहे हैं तो राइट में भी 10 से होगा, तो ये हो जाएगा 52.2222, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 से जस्ट नीचे क्या लिखते हैं? इक्वेशन 1 लिखते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है? x इज इक्वल टू 5.222 ये आ जाएगा, और दोनों इक्वेशन को हमें क्या कर देना? सब्सट्रैक्ट कर देना है। ये कहां से आया? ये हमें लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो इक्वेशन दोनों सब्सट्रैक्ट हुई, तो 10x माइनस x हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, अब यहां पर 52 माइनस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 47 पॉइंट, और ये सारे 2 2 2 माइनस होकर 0 आ जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू आपके पास 47/9 आ जाएगा, यानी इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 47/9 p/q फॉर्म आ गया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर, इट मींस जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर होता है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट सेकंड वाला जो है
ये आपको सारे क्वेश्चंस कॉपी में वापस अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कॉपी करते रहना है साथ साथ, बाद में एक साथ नहीं करना है, क्योंकि साथ साथ करोगे तो अच्छे से सारी चीजें समझ पाओगे और उसके बाद वापस सेल्फ प्रैक्टिस भी करना है आप लोगों को। सेकंड है 23.43 बार, इसको रिपीटिंग में कन्वर्ट करेंगे तो 23.434343 अप टू इंफिनिटी चल जाएगा। अब यहां पर इसको हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट एक्स एज्यूम कर लेंगे तो 23.434343 ये हो जाएगा। अब यहां पर इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कह देंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, क्योंकि कितने डेसिमल आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स रिपीट है, 43 दो डिजिट्स रिपीट है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो ये 100x हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2343 ऐसे चलता जाएगा और ये इक्वेशन नंबर इसको 2 कह देंगे। अब इक्वेशन 2 के जस्ट नीचे इक्वेशन 1 लिखते हैं तो x इज इक्वल टू 23 आ जाएगा, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा तो इसलिए मैंने 23 को 23 पॉइंट के नीचे पॉइंट फिर 4343 ये इस टाइप से। अब यहां पर दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये 100x माइनस एक्स 99x हो गया आपके पास। फिर उसके बाद ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 3 ये आ गया 0, ठीक है। 4 माइनस यहां पर ये पॉइंट के पीछे से सब्सट्रैक्ट करते चलते तो 0 0 0 ये आएगा पॉइंट, फिर 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा और 23। तो यहां पर x हमारे पास आ गया 2320/99। समझ में आ गया आप लोगों को, ये किसी से कैंसिल यहां पर नहीं होगा, तो यहां पर ये इसका क्या हो गया, p/q फॉर्म हो गया 2320/99 इसका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। नेक्स्ट आता है मिक्स रिकरिंग डेसिमल को, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा ज्यादा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो इसमें यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, मिक्स क्यों है ये, क्योंकि पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। प्योर में क्या होता है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स सारे डिजिट्स रिपीट होते हैं, इसमें 3 रिपीट नहीं होगा, 2 ही रिपीट होगा। तो यहां पर 0.32 बार, तो यहां पर बार ओनली 2 के ऊपर है, तो इसको हम लिखेंगे 0.3 एक ही बार आएगा और 2 बार बार आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। और यहां पर हम लेट x क्या हो जाएगा 0.3222, ये x हो गया हमारे पास, ये समझ में आ गई चीज। और 2 कितने टाइम्स आएगा, इनफाइनाइट टाइम्स, और इसको इक्वेशन नंबर हम 1 नहीं कहेंगे, यहां पर इसको इक्वेशन 1 नहीं कहेंगे। अब यहां पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कि जितने डेसिमल डिजिट्स रिपीट हमारे पास नहीं हो रहे पॉइंट के बाद, कौन कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, कितने डिजिट है, सिर्फ 1 है, तो इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, 2 रिपीट नहीं हो रहे, 1 और 2, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्टली हम 1 के बाद कितने जीरो लगा के मल्टीप्लाई करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, नॉन रिपीटेबल डिजिट्स पर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। फर्स्टली हम किससे मल्टीप्लाई करते हो, कितने जीरो आएंगे, जितने पॉइंट के बाद नॉन रिपीटेबल डिजिट्स होते हैं। तो फर्स्ट चीज आपको देखनी है कि कितने नॉन रिपीटेबल, फर्स्ट चीज आपको देखनी है नॉन रिपीटेबल डिजिट, समझ में आ गया। फिर उसके बाद सेकंड चीज क्या देखेंगे बताऊंगा। तो फर्स्ट कितने 10 से मल्टीप्लाई होगा, नॉन रिपीटेबल डिजिट कितने पॉइंट के बाद, ठीक है ना, आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने नॉन रिपीटेबल डिजिट से एक ही है, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 3.2222, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, ये चीज ध्यान रखना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाली को नहीं कहते हैं, जो हम नॉन रिपीटेबल डिजिट्स जितने होते हैं उतने जीरो लगा के मल्टीप्लाई करने के बाद जो आती है उसको इक्वेशन 1 कहते हैं। अब इक्वेशन 1 को अगेन मल्टीप्लाई करना है 1 के आगे जीरो लगा के। अब कितने जीरो लगेगा, तो अब ये डिपेंड करेगा रिपीटेबल डिजिट कितने हैं, तो अब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यहां पर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो यहां पर अब ए 1 के आगे जीरो लग के, यहां पर कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, एक ही हो रहा है, तो यहाँ पे भी 1 के आगे जीरो यानी 10 से होगा। सेकंड क्वेश्चन भी सेकंड टाइम्स, यहाँ पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट टाइम तो किस पर डिपेंड करता है, नॉन रिपीटेबल डिजिट, तो कितना एक ही है नॉन रिपीटेबल, इसलिए 1 के आगे 1 जीरो लगा के किया। सेकंड जो है वो डिपेंड करता है रिपीटेबल डिजिट्स को,
रिपीटेबल कितना है वो भी एक ही है, इसलिए 10 से कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूरी बोथ साइड क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100x, 10 से 10 होगा तो 100 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 32.2222, और ये इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे इसको। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 2 के नीचे लिखते हैं हमेशा, तो यहाँ पर ऊपर इससे कोई लेना देना नहीं, इक्वेशन 1 इसीलिए इसको बोला है, ये नीचे ले आ जाएगा यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 3.2222, ठीक है ना। और ये चीज हमने लिखी फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गई चीज। तो यहां पर जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 90x आ जाएगा अपने पास। और फिर उसके बाद यहां पर जब सब्सट्रैक्ट होगा तो 2 माइनस 2 0 0 0 0, ठीक है ना, ये आगे भी सारे जीरो हो जाएंगे और पॉइंट लगेगा, फिर 32 में से 3 माइनस हो जाएगा तो ये 29 आ जाएगा। तो यहां पर x कितना हो जाएगा, 29/90 हो जाएगा, बिकॉज यहां पर पॉइंट के बाद तो सारे जीरो है। तो ये इसका क्या हो गया, हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। यानी इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू लिखे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, यहां पर ये हो जाएगा 29/90। ओके, सेकंड क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं इसी टाइप से। सेकंड क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिए यहां पर सेकंड क्वेश्चन में जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 0.123, 3 के ऊपर बार है, ठीक है। 3 के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, 3 के ऊपर बार है तो हम सिर्फ 3 को रिपीट करेंगे, 0.12 एज इट इज रहेगा, 3 3 3 3 अप टू इंफिनिटी आ जाएगा। ओके, अब यहां पर हम क्या कर लेंगे, इसको x एज्यूम कर लेंगे, तो लेट x इज इक्वल टू, ये तो करते ही है, 0.12333, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, जितने नॉन, फर्स्ट चीज देखो नॉन रिपीटेबल डिजिट्स कितने हैं इसमें, नॉन रिपीटेबल 1 2 रिपीट नहीं हो रहा है, पॉइंट के बाद कितने नॉन रिपीटेबल डिजिट्स है, ठीक है ना। आफ्टर, ये हम चीज देखते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो है हमारे पास कितने नॉन रिपीटेबल डिजिट है, 2 है, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। तो बोथ साइड हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, तो 100x इज इक्वल टू ये होगा 12.3333, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब इक्वेशन 1 किससे मल्टीप्लाई होगी, सेकंड पॉइंट को देख के कि रिपीटेबल डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, रिपीटेबल डिजिट्स कितने हैं, तो 3 एक ही रिपीट हो रहा है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 डिजिट्स रिपीट होते तो 100 से मल्टीप्लाई होता, 3 डिजिट्स रिपीट होते तो 1000 से होता। तो यहां पर ये मल्टीप्लाई हो गया 10 से, तो ये हो जाएगा 110 से अगेन मल्टीप्लाई हो तो 1000x इज इक्वल टू 12, और पॉइंट्स हुआ तो पॉइंट्स एक शिफ्ट हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0.3333, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, और इक्वेशन 1 नीचे लिखेंगे 2 के, तो ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 12.3333, ठीक है। अब यहां पर ये कहां से लिखा हमने, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा। अब यहां पर ये सब्सट्रैक्ट होगी, हमेशा सब्सट्रैक्ट ही करना है, तो यहां पर ये 0 हो जाएगा, 0 0 0 पॉइंट, और ये 3 माइनस 2 1 आएगा, और 12 माइनस 1 11 इज इक्वल टू, यहां पर ये कितना आ जाएगा, 1000 से 100 माइनस होगा, तो ये आपके पास x में आ जाएगा 0 0 एंड 900, तो x आपके पास आ जाएगा 111/900, सॉरी, ठीक है। तो ये जो है वो p/q फॉर्म आ गया इसका। तो इसका p/ फॉर्म अगर हम लिखना चाहे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 111/900। समझ में आ गया ये। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यहां पर फर्स्ट है 4.32 बार, इसको क्या कहेंगे, ये भी मिक्स वाला ही है, तो इसको कहेंगे 4.3 और 2 रिपीट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एज्यूम करेंगे फर्स्ट x इज इक्वल टू 4.3222 अप टू इंफिनिटी, और इसको इक्वेशन 1 नहीं कहना है क्योंकि ये मिक्स वाला है, मिक्स वाले में नहीं कहते हैं। जो प्योर रिकरिंग डेसिमल होता है उसमें फर्स्ट इक्वेशन उसको ही देते हैं जो x वाली होती है। इसमें आप क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करते हैं, जो हमने फर्स्ट लास्ट डिस्कस किया कि नॉन रिपीटेबल डिजिट पॉइंट के बाद, तो कितने नॉन रिपीटेबल डिजिट है, एक ही नॉन रिपीटेबल है, इसलिए 10 से इसको हम क्या करेंगे
करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 43.2222, ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड पॉइंट रिपीटेबल डिजिट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ रिपीटेबल डिजिट्स यहाँ पर आप लगा सकते हो नंबर ऑफ, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिपीटेबल डिजिट्स कितने, 1 है, तो यानी 10 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये पूरी इक्वेशन लेफ्ट राइट दोनों साइड हो जाएगी, तो ये 100x इज इक्वल टू आ जाएगा 432.2222, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब यहां पर हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो 1 इक्वेशन जो है इसके नीचे आ जाती है और वो सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 43.2222, सब्सट्रैक्ट होगा तो ये 0 0 0 0 पॉइंट, अब ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 9 आ जाएगा, 3 करेंगे तो, फिर उसके बाद ये जो है ये अगेन 12 हो जाएगा, तो 12 माइनस 4 8 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर ये होगा तो ये 90 आ जाएगा, x आपके पास आ जाएगा 389/90। ओके, तो इसका जो फ्रैक्शन p बाई क्यू फॉर्म है वो 389/90 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन वापस इसका डिस्कस करते हैं एग्जांपल का, कि 15.712, ये सारे क्वेश्चन वापस तुम लोगों को बिना देखे करने बच्चों, तो अच्छे से कर पाओगे, कोई डाउट नहीं आएगा। इसको हम डेसिमल वैल्यूज में लिखे तो 15 पॉइंट क्या हो जाएगा 7, अब 1 2 रिपीट होगा, 1 2 1 2 1 2 इंफिनिटी तक। अब इसको क्या एज्यूम करते हैं हम, लेट x इज इक्वल टू 15.7 1 2 1 2 1 2 इस टाइप से, और ये इक्वेशन नंबर 1 नहीं होगी क्योंकि मैक्स वाला है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 1 के आगे कितनी जरूर लगाएंगे, तो 1 के आगे क्या पढ़ा था हमने, नंबर ऑफ नॉन रिपीटेबल डिजिट, तो नॉन रिपीटेबल डिजिट तो एक ही है 7, तो यानी 10 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.121212, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, देखो नंबर ऑफ रिपीटेबल डिजिट, तो कितने रिपीटेबल डिजिट है, 2 रिपीटेबल है, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, अब 100 से अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 15712, पॉइंट 2 डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, 0.1212 इस टाइप से आता रहेगा, और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 इसके नीचे लिख देंगे, तो 10x इज इक्वल टू 157.1212, और ये कहां से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो लेफ्ट में तो हो गया हमारे पास x, और ये 990 आ गया, और यहां पर ये 0 0 0 0 पॉइंट। अब यहां पर 12 में से 7 माइनस हुआ तो 5 आया, उसके बाद यहाँ पर 10 में से 5 माइनस हुआ तो 5, फिर उसके बाद यहाँ पर 6 बच गया, तो 6 में से 1 गया तो 5, एंड उसके बाद ये 15 ही है, तो यहां पर ये x आपके पास आ जाएगा 15555 अपॉन 990। अब इसमें और कैंसल आउट कर लेना आप लोग, 5 से कैंसिल हो रहा है तो करके जो भी सिंपलेस्ट आंसर आएगा वो इसका p बाई क्यू फॉर्म होगा। तो ये अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को कि किस टाइप से हम p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल एक्सपेंशन तो करना बहुत ईजी है, पॉइंट हटा दो ऊपर से और नीचे उतने ही जीरो लगा दो। नॉन टर्मिनेटिंग में जो है रिपीटिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन, उसमें 2 टाइप्स के थे, तो प्योर और एक था मिक्स डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर। जो नंबर रेशनल नहीं होते उन नंबर्स को कहते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो है कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी क्या हो गया, यहाँ पर रेशनल नंबर जो नहीं होगा वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, तो जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा। इसके अलावा और क्या डेफिनेशन है कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो ये चीज भी हमने पहले डिस्कस की थी। यानी यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर 0 एक ही बार आ रहा है, पर या 2 बार आ रहा है, या 3 बार आ रहा है, या 4 बार आ रहा है, यानी ये रिपीट का हो रहा है। यानी अगर ये इस टाइप से होता तो ये तो रिपीटिंग तब होता, बट ये तो ऐसा ही नहीं है, इसलिए ये वाला जो है वो रिपीटिंग नहीं है, इसलिए ये नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये रेशनल नंबर। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि √2, √3, √4 ये तो 2 हो जाएगा, तो ये इरेशनल नहीं होगा, ये इंटीजर हो जाएगा। तो यानी कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, तो जो विदाउट कंप्लीट स्क्वायर नंबर जो होते हैं, नॉन कंप्लीट स्क्वायर नंबर, उनका स्क्वायर रूट जो होता है वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है, जैसे √2, √3, √5, √6, ठीक है ना, √7, √8, √9 नहीं होगा क्योंकि √9 3 हो जाता है, √10,
√11, √12, √13, √14, √15, √16 नहीं होगा क्योंकि वो 4 हो जाएगा। तो इस टाइप से, क्योंकि √2 की जो अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो 8 क्लास में आपने की होगी 1.414 अप टू इंफिनिटी तक आती है, तो ये पर्टिकुलर रिपीट नहीं होगा, इस फॉर्मेट में आएगी। तो इस टाइप से ये कौन सा हो गया, नॉन रिपीटिंग वाली चीज हो गई, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर है। इस टाइप से √3 की वैल्यू भी जो होती है वो होती है 1.7321 इस टाइप से। तो आगे और आप कैलकुलेटर से चाहे तो निकाल सकते हैं, या कैलकुलेटर वैसे यूज नहीं करे वो ज्यादा अच्छा है, आप लोग ने 8 क्लास में जो किया है लॉन्ग डिवीजन मेथड उससे फाइंड कर सकते हैं। और किसी भी इरेशनल नंबर को रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इरेशनली आता है। ये सारी प्रॉपर्टी आगे डिस्कस करते हैं। ये जो सारी चीजें होती है इसको हम कहते हैं सर्ट्स, आगे डिस्कस करेंगे सर्ट्स के बारे में। सर्ट्स आपके लिए नई चीज है। तो ये सारे जो है इरेशनल नंबर जो है स्क्वायर रूट वाले, ठीक है ना, यहाँ पर अब ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है 3 यहाँ पर है, देखो यहाँ पर ये जो चीज है इसको क्या कहते हैं, ठीक है ना, 2 यहाँ पर और यहाँ पर 3, इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/3। इसको सर्ट्स कहते हैं कि यहाँ पर जो भी है, अगर कुछ नहीं लिखा है सिर्फ √2 लिखा है मतलब पावर हाफ, कुछ भी लिखा है यहाँ पर इसका मतलब 1 में वो पावर आ जाती है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 4 और 3 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर 4 की पावर 1/3, यानी इसको कहेंगे फोर्थ रूट ऑफ थर्ड रूट ऑफ 1/3, ठीक है ना। तो इस टाइप nth रूट ऑफ यहाँ पर इस टाइप से रिप्रेजेंट। सर्ट्स आगे में जब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको तो इस बारे में सारा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो यहाँ पर ये सारे सर्ट्स होते हैं इस टाइप से, वो भी सारे इरेशनल नंबर ही होते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि पाई भी इरेशनल नंबर होता है। अब क्यों होता है पाई, आप लोगों ने 7th 8th क्लास में यूज जरूर किया होगा। पाई की वैल्यू आपको रटवाई होगी कि पाई जो है वो 3.14 होता है, या पाई जो होता है वो 22/7 होता है। बट वाई, आपने कभी सोचा है कि ये वैल्यू कहां से आई है? पाई अगर ये दोनों होता है तो ध्यान से सोचो कि ये दोनों, ये तो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू, और ये तो रेशनल, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो हम पाई को इरेशनल क्यों कहते हैं? तो पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू होती है दोनों। क्या? पाई इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट, इट इज आल्सो नोन एज अ आर्किमिडीज कांस्टेंट, ठीक है ना। आर्किमिडीज एक मैथमेटिशियन थे ग्रीस के, तो इन्होंने भी पाई पे वर्क किया था, इसलिए आर्किमिडीज कांस्टेंट भी कहते हैं। एंड अब पाई होता क्या है, पाई फाइंड कैसे किया गया, ठीक है। तो पाई कैसे फाइंड हुआ, तो पाई इज द रेशियो, ये इस वर्ड पे ध्यान देना, रेशियो ऑफ सर्कल का सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर का रेशियो होता है। तो जो पाई होता है वो होता है रेशियो किसका, सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर, किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर का रेशियो होता है। कैसे? ये देखो, एक सर्कल बन गया किसी भी रेडियस का, उसका सर्कमफेरेंस यानी ये पूरी ये पूरा सर्कमफेरेंस हो गया इस सर्कल का, ये पूरा सर्कमफेरेंस हो गया, और एक डायमीटर जो रेडियस का डबल होता है। अगर इन दोनों का रेशियो ले तो जो वैल्यू आएगी वो 3.14159 डॉट डॉट डॉट, यानी आगे बहुत सारी वैल्यूज है जो एक पर्टिकुलर नॉन रिपीटिंग पैटर्न में चलेगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर होता है वो इरेशनल नंबर होता है, इसलिए पाई को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ एनी सर्कल, ये चीज आपको ध्यान रखना है। पाई की वैल्यू इतनी बड़ी फाइंड हुई, हम अब किसी भी फॉर्मूले में पुट करते हैं, आगे ये पाई जो है बहुत जगह यूज आएगा। आपने जैसे 8 क्लास में मेंसुरेशन पढ़ा होगा, उसमें भी यूज आया होगा। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होती है। अब 2 पाई आर सर्कमफेरेंस क्यों होती है, तो पाई इज इक्वल टू, ये जो रेशियो से पाई बना है, ठीक है ना, इतनी बड़ी वैल्यूज का नाम दे दिया पाई, ग्रीक अल्फाबेट है पाई एक्चुअली। आगे ग्रीक, बहुत सारे ग्रीक अल्फाबेट के बारे में पढ़ोगे मैथ्स में 10th के अंदर, जैसे ये अल्फा है, ये बीटा है, ये लैम्बडा है, ठीक है ना, ये थीटा है, ये फाई है, ये साई है, ठीक है ना, ये बहुत सारे ग्रीक अल्फाबेट होते हैं, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करोगे। इसी टाइप से पाई भी एक ग्रीक अल्फाबेट है, तो इसको पाई को 3.14, ये सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर का रेशियो एक बहुत बड़ी वैल्यू देता है। अब कितनी बड़ी देता है आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में भी। तो इतनी बड़ी वैल्यू का एक नेमिंग कर दिया पाई। तो यहां पर पाई जो है वो क्या है, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, और डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। अगर इस 2r को मल्टीप्लाई करो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा, पाई से मल्टीप्लाई होके तो आ जाएगा आपके पास सर्कमफेरेंस। आप लोगों ने सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला ये रटा होगा कि 2 पाई r जो है वो सर्कमफेरेंस होता है। यहाँ पर पाई के कंसेप्ट से सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला भी आपको फाइंड हो गया। तो यहाँ पर जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो ये देखिए, अभी आपने सोचा कि पाई जो आप यूज करते 3.14, और ये वैल्यूज भी इतनी बड़ी अप्रॉक्स लिखी हुई है क्योंकि आगे डॉट 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 लग रहा है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पर,
तो यहां पर देखो पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट हो रहा है क्या, 3.1415926535। अगर इतनी सारी वैल्यूज निकालते जाएंगे, कोई भी अभी तक 2020 में एक मैथमेटिशियन है, उसने सुपर कंप्यूटर की हेल्प से 50 ट्रिलियन डिजिट्स फाइंड किए हैं पाई के आगे अभी तक। ठीक है ना, आगे जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, आगे बहुत सारी डिजिट्स है, अभी तक 50 ट्रिलियन डिजिट्स, ठीक है ना, मिलियन नहीं, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन डिजिट्स फाइंड कर चुके पाई के, और ये पर्टिकुलर किसी भी पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए पाई इज अ इरेशनल। तो यहां पर लिखा हुआ है कि बीइंग अ इरेशनल नंबर, पाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द कॉमन फ्रैक्शन, पी बाई क्यू में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। समझ में आ गया ना आप लोगों को, ठीक है ना। और हम 20/2 यूज करते हैं, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसकी। क्यों? क्योंकि 22/7 अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, 22/7 अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, तो यहां पर 22/7 की जो वैल्यू आएगी वो 3.1428 ये वाली आएगी, इसके आगे भी ठीक है आएगी, बट ये वाली वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू में देखो 3.14 तो ठीक है, उसके बाद जो डिजिट आ रहा है 28, और पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके बाद 15 मैच नहीं हो रहा है। तो यानी 22/7 भी पाई की वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू यूज करते हैं। और 3.14 जो है वो पॉइंट के 2 डेसिमल प्लेस तक हम अप्रॉक्स वैल्यू यूज करते हैं। बाकी अगर इतनी बड़ी वैल्यू यूज करेंगे तो क्या होगा, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन होगा, वो भी नहीं होगा, पूरी लाइफ निकल जाएगी अगर सारी वैल्यू रख दी तो आपने। तो पाई क्या होता है ये पता चल गया। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज आपको और बताता हूं मैं पाई के बारे में, कि जो पाई है वो आगे, आप तो अभी 9th में है, आगे 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना, ज्योमेट्री जो होता है, जैसे सर्कल के अंदर 2 पाई आर स्क्वायर बहुत सारी चीजों में यूज होता है। 11th 12th में आगे बहुत सारी चीजें आ जाती है, बेस डिवाइड हो जाती है बहुत सारे पार्ट्स में, एलजेब्रा, कैलकुलस, ठीक है ना, 3D वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री अलग पोर्शन हो जाता है। तो वहां पर कैलकुलस जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का पोर्शन होता है उसमें पाई बहुत यूज होता है। तो आगे पाई जो है वो बहुत जगह यूज होने वाला है, इसलिए पाई के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि पाई क्या होता है। अब यहां पर एक चीज और, कि अभी मैंने एक चीज कही थी कि पाई जो है वो इरेशनल सबसे फर्स्ट किसने प्रूव किया, तो पाई जो है सबसे पहले एक स्विस साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1761 के अंदर पाई को उन्होंने इरेशनल प्रूव किया, और बोला कि कॉमन फ्रैक्शन में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, यानी ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। इसके अलावा पाई डे के बारे में अगर किसी ने सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं कि पाई डे, इंटरनेशनल पाई डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है, तो 3.14 का जो 15 एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू तो जो है वो बहुत सारी आपको पता ही है, इतनी सारी होती है 3.1415, तो जो फर्स्ट 2 डिजिट यूज किया जाता है 3.14, तो 14 और थर्ड मंथ जो होता है मार्च का होता है, इसलिए 14 मार्च को इंटरनेशनल पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो और पाई जो है वो ब्रॉड लार्ज स्केल पे यूज होने वाला है, तो पाई के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता होनी चाहिए, जनरली आपको बुक्स में या टीचर्स नहीं बताते हैं, तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बारे में और भी कोई डाउट्स रहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वो डाउनलोड करके आप डाउट पूछ सकते हैं, कुछ भी है। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद वहां पर जब आप लॉगिन करेंगे तो चैट सेक्शन में जाके आप कोई भी डाउट, किसी भी टाइप्स का प्रॉब्लम्स आपके आप डिस्कस कर सकते हैं, तो आपको विद इन 24 आवर उसका जो सॉल्यूशन है आपकी डिस्कस प्रॉब्लम्स का वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, फर्दर हम बात करेंगे अब यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। हमने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या अगर कहें कि जो नंबर रेशनल नहीं हो वो इरेशनल नंबर होता है। तो यहां पर ये एक इरेशनल नंबर है, ये सर्ट से ये भी एक इरेशनल नंबर है, वैसे इसको क्या कहेंगे, ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा माइनस बार लिख देंगे और 5 की पावर 1/4, तो इस टाइप से। और √3 को तो क्या होता है, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर जो लिखा होता है वो 1 में पावर में चल जाता है। ठीक है, तो एक चीज और बोली कि एक ये इरेशनल नंबर है, तो अगर माइनस लगा दो इरेशनल के आगे तो ये भी इरेशनल होगा। नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज आल्सो इरेशनल नंबर। नेक्स्ट सेकंड रूल है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ये रूल्स बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाता है कि कोई भी रेशनल नंबर, जैसे 2 रेशनल है, ठीक है, अब इसके साथ रेशनल को इरेशनल से ऐड कर दो या रेशनल को इरेशनल से सब्सट्रैक्ट कर दो, रिजल्टेंट जो आएगा ये पूरा नंबर और ये नंबर, ये इरेशनल नंबर होगा। ये नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहां पर ये इरेशनल है, ये रेशनल है, दोनों को ऐड किया या दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो रिजल्टेंट जो आएगा वो इरेशनल होगा। यहां पर सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज नॉट
एक्सेसिबली इरेशनल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो देखो ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, दोनों को ऐड किया तो चलो इरेशनल आया, रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री, तो रूट थ्री टू टाइम्स है या वन टाइम्स है, तो थ्री टाइम्स हो गया, तो रूट थ्री तो है इसमें, तो ये इरेशनल आ गया। यहां पर दो इरेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन भी इरेशनल होगा, बट यहां पर एक ही इरेशनल है और ये माइनस रूट थ्री भी तो इरेशनल है, तो यहाँ पे रूट थ्री और ये प्लस माइनस माइनस रूट थ्री ये कैंसिल आउट होकर जीरो आ गया, तो यानी जीरो तो क्या होता है, रेशनल होता है। जीरो तो रेशनल नंबर होता है, अभी मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि जीरो को 0.5 लिख सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, वो नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि दो इरेशनल नंबर का सम जो है वो रेशनल आ गया, यहाँ पर ऊपर इरेशनल आ रहा था। सिमिलरली यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो गया, टू प्लस रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, इसमें ऐड कर दिया टू माइनस रूट थ्री अनदर एक इरेशनल नंबर, क्योंकि ये इरेशनल क्यों है, अभी लास्ट वाले में डिस्कस किया था हमने कि यहाँ पर लास्ट वाले में डिस्कस किया था हमने कि दो रेशनल और इरेशनल का सम क्या होता है, इरेशनल होता है। तो यहाँ पर ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, बट रूट थ्री से माइनस रूट थ्री कैंसिल होके क्या हो गया, टू प्लस टू फोर आ गया, यानी फोर तो रेशनल होता है, इंटीजर, इंटीजर तो रेशनल होता है। तो यहां पर कोई क्लियर नहीं कह सकते कि दो रेशनल नंबर का जो सम है या डिफरेंस है वो रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है, वो नंबर पे डिपेंड करेगा कि हम किसको सम और डिफरेंस कर रहे हैं, उनका सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। बट एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर का सम ऑलवेज इरेशनल होगा, बट टू इरेशनल नंबर का सम और डिफरेंस जो है वो कुछ भी हो सकता है, रेशनल और इरेशनल। नेक्स्ट रूल है प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर विद इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल है, बट दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज इरेशनल आएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर सॉरी इरेशनल नहीं आएगा, ये कुछ नहीं कह सकते, नॉट ऑलवेज इरेशनल, क्योंकि यहाँ पर जीरो क्या है, रेशनल है, ये इरेशनल है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो क्या आता है, जीरो ही आता है, तो जीरो तो रेशनल है। तो यहां पर एक इरेशनल और एक रेशनल का प्रोडक्ट रेशनल आ रहा है, बट यहां पर क्या हो रहा है, इरेशनल आया इधर, बट यहां रेशनल आया। इस सिमिलरली अगर मैं कहूं कि आगे एक और डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रेशनल नंबर, अब पहले तो क्या था, जीरो भी काउंट हो रहा था, बट यहां पर नॉन जीरो रेशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना, किसका, रेशनल का इरेशनल के साथ, तो ऑलवेज इरेशनल ही आएगा। जीरो होने पर जीरो बना, पर जीरो हटा दे तो नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट ऑलवेज रेशनल होगा। बट यहां पर अगर एक सिंपल रेशनल बोलो और फिर इरेशनल का प्रोडक्ट जो है वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल आएगा, बट जीरो रेशनल नहीं होके कोई और रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल आएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर, टू इरेशनल नंबर को ही हमने प्रोडक्ट कर दिया, जरूरी नहीं कि वो इरेशनल हो, नॉट ऑलवेज इरेशनल। कैसे, एक रूट थ्री इरेशनल है, अगेन रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री का स्क्वायर कह सकते हैं, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वायर, तो ये तो थ्री हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, तो थ्री तो रेशनल होता है, तो क्या हो गया, रेशनल। बट अगर ये यहां पर क्या है, एक इरेशनल है, ये भी एक इरेशनल है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये तो एक इरेशनल आ गया। सिमिलरली ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या, एक रेशनल आ गया। तो इस टाइप से यहां पर ये और ये प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। आइडेंटिटी पढ़ी है ना आप लोगों ने, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके बहुत यूज होगी भी सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में। इसके अलावा और बहुत सारी आइडेंटिटीज आएगी, वो आपको लर्न करनी है, हम डिस्कस करेंगे। तो ये टू ए हो गया और रूट थ्री बी हो गया, तो टू स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर, तो ये फोर माइनस थ्री क्या हो गया, वन, ये भी रेशनल आ गया। तो कभी इरेशनल आ रहा है, कभी इरेशनल आ रहा है, तो इस टाइप से क्या हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल, टू इरेशनल नंबर जो होता है वो ऑलवेज रेशनल भी नहीं हो सकता या इरेशनल भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब रियल नंबर क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर, रेशनल और सारे इरेशनल नंबर को हम इंक्लूड कर दें तो बन जाता है रियल नंबर, यानी ऑल नंबर ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर सारे नंबर्स। अब तो नंबर लाइन पर ये जीरो ये वन है, तो इसके बीच में कितने नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर्स है, 0.1 0.001 0.0001 0.0005, बहुत सारे नंबर्स बीच में हो सकते हैं। तो यानी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर रिप्रेजेंट होते हैं, डेसिमल हो गया, इंटीजर हो गया, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स रियल नंबर होते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेशनल नंबर टुगेदर विथ इरेशनल नंबर, क्या बोला, रेशनल को इरेशनल से मिला दो तो बन जाता है रियल नंबर। रियल नंबर रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। रेशनल कब होते हैं हमने डिस्कस किया, इंटीजर पे हो सकता है, या टर्मिनेटिंग डेसिमल में हो सकता है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में हो सकता है। बट इरेशनल ऑलवेज एक केस में होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में। तो ये सारे क्या है, रियल नंबर है, जिसमें से या तक तो रेशनल है और ये सारे इरेशनल, जो पाई भी
रियल नंबर है, बट ये रैशनल नहीं है, इरेशनल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि इंसर्ट अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो रैशनल नंबर हमने इंसर्ट किया था दो नंबर के बीच में, जैसे 2 and 3 दो नंबर है, ठीक है ना। फर्स्ट हम इंसर्ट कर रहे हैं रैशनल नंबर, सेकंड हम इंसर्ट करेंगे इरेशनल नंबर 2 और 3 के बीच में। तो यहां पर 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर तो इंसर्ट क्या हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा, दोनों के बीच में है। या वो मैंने ट्रिक बताई उसका भी यूज कर सकते हो, कितने पता करना है, इंसर्ट रैशनल नंबर बिटवीन, एक ही पता करना है तो कोई बात नहीं, दो करना चाहो तो दो भी कर सकते हो। इसमें दोनों के बीच में इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो ध्यान से देखो 2 से बड़ा होना चाहिए, तो हाँ 2.01 001 0001 डॉट 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 लगा दो, यानी एक रिपीटिंग फॉर्म में नहीं जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं कि 2 इरेशनल नंबर इंसर्ट करने √2 और √3 के बीच में। ये √2 हो गया, ये √3 हो गया। तो यहां पर √2 की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है कि 41 होती है। 2 डेसिमल पॉइंट तक ही यूज करो, बाकी तो इरेशनल है तो इनफाइनाइट तक जाएगी, बहुत सारी होगी। और यहाँ पर 2 डेसिमल पॉइंट तक 1.73 होती है √3 की वैल्यू। तो इसके बीच में दो इरेशनल नंबर लिखने हैं तो 1.5 यूज कर लो, पर ये तो क्या होगा, रेशनल होगा। बट अगर मैं इस टाइप से यूज करता हूं तो ये तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्मेट में दिख रहा है, रिपीट का हो रहा है, या एक बार 0 आया या दो बार आ गया या 3 बार आ गया, तो रिपीट तो हो ही नहीं रहा है। इसी टाइप से 1.60100010001 इस टाइप से ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो इस टाइप से हम क्या कोई भी दो रेशनल या इरेशनल नंबर कोई भी हो, उसके बीच में रेशनल और इरेशनल नंबर कितने भी चाहे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज क्लियर हो गई। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन है कि 0.12 है और 0.13, इन दोनों के बीच में दो इरेशनल नंबर चाहिए, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 0.12 1 लगा के 010010001 ये हो गया इन दोनों के बीच में। देखो अगला 12 या 3 लगा दो 010010001, देखो दोनों के बीच में ये दोनों नंबर इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों इरेशनल नंबर भी है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो समझ में आ गया आप लोगों को किस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ई रेशनल नंबर को, इससे क्वेश्चन आते आता है आपके स्कूल में, ठीक है। और जो हमने लास्ट अभी जितना भी पढ़ा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एनटीएससी जो 10th क्लास में होता है, या एनएमटीसी वो आप 9th वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं, या ओलंपियाड्स होते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ओलंपियाड्स में ये सारी चीजें नंबर सिस्टम के बारे में तो सारी चीजें पता होनी चाहिए और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर और रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस टाइप से रिप्रेजेंट हम करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपने जो भी इस लेक्चर में पढ़ा वो कुछ सिस्टमेटिक कॉपी में आप नोट्स बना लीजिए, उन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप रजिस्टर में वापस प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो मैंने बता दिया, एप्लीकेशन डाउनलोड करके चैट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आई थिंक प्रैक्टिस करोगे तो वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके माइंड में रहेगी। अगर एक बार पढ़ लिया वापस प्रैक्टिस नहीं की, रिटर्न प्रैक्टिस, तो आप वापस भूल जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, यहां पर पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसका मीनिंग निकलेगा, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। रिटर्न प्रैक्टिस मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।